वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम अपने इस चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं एलटी कमीशन 2022। इस वीडियो से पहले भी हमने इसके बहुत से पार्ट्स डिस्कस करे हैं। अगर अभी तक आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप उन्हें भी देख सकते हो, ठीक है। और इसी के साथ आपको बता दूं, अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ भी जुड़ सकते हैं। और हमारी टीम के द्वारा एलटी कमीशन और पीजीटी हिंदी के लिए कोर्स भी लॉन्च कर दिए गए हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो संपर्क कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका नंबर मिल जाएगा संपर्क करने के लिए, और वीडियो के एंड में भी। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आज की जो वीडियो का पहला प्रश्न पूछा गया है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था। तो आज से भी पहले मैंने कई बार आपको इस प्रश्न का उत्तर बताया था, क्या इसका उत्तर क्या होगा। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प बी, गारसा दत्तासी। तो जो गारसा दत्तासी है, इनके द्वारा हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया गया था। बी यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा। आगे यहाँ पर थोड़ी सी व्याख्या दी गई है, व्याख्या को देख लेते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात गारसा दत्तासी ने किया, जिन्होंने फ्रेंच भाषा में इस्तवार द ला लिटरेचर एंडू ये हिंदुस्तानी ग्रंथ लिखा। इसमें हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण वर्ण क्रमानुसार किया गया है। इसका प्रथम भाग सन 1839 में तथा द्वितीय भाग 1847 में प्रकाशित हुआ था। तो यहाँ से आपको बहुत से तथ्य देखने को मिल रहे हैं। तो पहला तो सीधा सीधा जो प्रश्न होगा, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात गारसा दत्तासी के द्वारा किया गया था। फिर कई बार ये प्रश्न भी बनता है कि जो किस भाषा का प्रयोग गारसा दत्तासी के द्वारा किया गया था। तो गारसा दत्तासी के द्वारा फ्रेंच भाषा का प्रयोग किया गया था। और इनके जो इतिहास ग्रंथ का नाम है इस्तवार द ला लिटरेचर एंडू ये हिंदुस्तानी, ठीक है। इसमें इन्होंने हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का संकलन किया था। और किस आधार पर संकलन किया था, वर्ण क्रमानुसार, इसका भी ध्यान रखना है। और ये दो भागों में प्रकाशित हुआ था। पहला भाग हुआ था 1839 में और द्वितीय भाग इसका 1847 में प्रकाशित हुआ था। इसे भी याद रखिएगा, यहाँ से भी कई बार प्रश्न बनता है। अगला महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर है, सन 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ था, जो नाम से इतिहास ना होते हुए सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास माना जाता है। तो इसका भी ध्यान रखना है। जो जॉर्ज ग्रियर्सन है, इनके इतिहास ग्रंथ का क्या नाम है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है। ये इतिहास नाम ना होते हुए भी सच्चे अर्थ में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास माना जाता है, ठीक है। और इसका जो प्रकाशन वर्ष है ये है सन 1888। और इसे किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के द्वारा पत्रिका विशेषांक के तौर पर। इसका ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है ये। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था। तो अभी हमने इसका पिछली वीडियो में उत्तर देख लिया था। क्या होगा इसका उत्तर, तो ये हो जाएंगे विकल्प सी, गारसा दत्तासी। ये सी सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर। ये देखिए, इसी के साथ ये आपको बता दूं, ये केबीएस प्रवक्ता परीक्षा 2014 में पूछा गया था। यहाँ पर जितने भी प्रश्न आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे ये सभी पीछे पूछी गई परीक्षाओं से लिए हुए प्रश्न हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर 3, हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ था। अभी मैंने आपको पीछे बताया था किस भाषा का प्रयोग किया गया है। विकल्प में है अंग्रेज़ी, फ्रेंच, जर्मनी और उर्दू। आप वीडियो के साथ साथ जब मैं प्रश्न पूछता हूँ उसके उत्तर कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। इसका आपको लाभ मिलेगा, आपका रिवीजन होता रहेगा, आपको पता चलेगा आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो यहाँ पर जो तीसरे का सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प भी, फ्रेंच भाषा का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है यहाँ पर 4, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक का नाम बताइए। तो इसे भी हमने पीछे डिस्कस किया है। विकल्प में है रामचंद्र शुक्ल, गारसा दत्तासी, शिवसिंह सिंगर, मिश्र बंधु। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, गारसा दत्तासी। ये जो प्रश्न है पीजीटी परीक्षा 2002 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है यहाँ पर
कालक्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है? विकल्प में है शिव सिंह सरोज, इस्तवार द लाल लिटरेचर एंदु ये हिंदुस्तानी, तज़किरा शुआरा हिंदी, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तो अपना उत्तर दीजिए, सही उत्तर क्या होगा पांचवे का? तो ये हो जाएगा विकल्प डी, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। डी यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर 6, इस्तवार द लाल लिटरेचर एंदु ये हिंदुस्तानी नामक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम बताइए। तो इसे भी हमने पीछे डिस्कस किया है, गार्सा द तासी, जॉर्ज ग्रियर्सन, शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ। तो छठे का सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा ए। ए सही विकल्प हो जाएगा, गार्सा द तासी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 7, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था। तो यहाँ पर बताना है किस भाषा में लिखा गया था, ये हमने पीछे डिस्कस किया है। तो यहाँ पर विकल्प में है संस्कृत, जर्मन, फ्रेंच या अंग्रेजी भाषा में। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा सी, फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। अगला प्रश्न है 8, हिंदी का पहला व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है ये, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। विकल्प में है जोशुआ केटलर, किशोरीदास वाजपेयी, जॉर्ज ग्रियर्सन या कामता प्रसाद गुरु। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, जोशुआ केटलर के द्वारा हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखा गया है। 8 का सही विकल्प ए हो जाएगा। आगे यहाँ पर थोड़ी सी व्याख्या दी गई है, व्याख्या को देख लेते हैं। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान जोहान जोशुआ केटलर हैं। ये डच अर्थात पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी के राजदूत बनकर भारत आए थे। उन्होंने अपने देशवासियों को भारत में व्यावसायिक सुविधाओं की दृष्टि से हिंदी का सामान्य ज्ञान कराने के लिए व्याकरण की पुस्तक हिंदुस्तानी ग्रामर लिखी थी। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इनकी पुस्तक का नाम पूछा जा सकता है। पुस्तक है हिंदुस्तानी ग्रामर, जो सन 1715 के आसपास प्रकाशित हुई। इस ग्रामर की रचना डच भाषा में की गई थी। इसकी भाषा पूछी जा सकती है, भाषा है डच। डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में इस पुस्तक का तथा उसके लेखक का संक्षिप्त परिचय भी दिया है। सन 1943 में पंडित किशोरीदास वाजपेयी का ब्रजभाषा व्याकरण प्रकाशित हुआ और इसी के साथ व्याकरण लेखन में नई चेतना का संचार भी हुआ। इसके बाद वाजपेयी जी की अच्छी हिंदी का नमूना 1948, ब्रजभाषा का प्रथम व्याकरण 1949, हिंदी निरुक्त 1949 तथा हिंदी शब्दानुशासन 1958 प्रकाशित हुए। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से अक्सर परीक्षा में प्रश्न बनता है। तो यहाँ पर आपके लिए इसको रोक रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा या इसके नोट्स बनाते रहिए, जो महत्वपूर्ण तथ्य आपके साथ डिस्कस करता हूँ। ऐसे तथ्य आपको एक जगह देखने को कम ही मिलते हैं, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं आपके लिए। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पर 9, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप से लिखने या देने का श्रेय किसको दिया जाता है? विकल्प में है शिव सिंह सेंगर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज ग्रियर्सन या मिश्र बंधु। तो 9वें का यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और ये जो प्रश्न है पीजीटी परीक्षा 2004 में पूछा गया था। तो यहाँ पर भी थोड़ी सी व्याख्या दी गई है, देख लेते हैं व्याख्या को। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल को जाता है। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास सन 1929 में प्रकाशित किया, जो मूलतः नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित है। हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में इसे लिखा गया था, जिसे आगे परिवर्धित एवं विस्तृत और स्वतंत्र पुस्तक के रूप में रूप दे दिया गया था। इसके पश्चात अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर हैं। शिव सिंह सरोज, जिसका प्रकाशन वर्ष 1883 है, इसमें लगभग 1000 भाषा कवियों का संकलन किया गया है, उनके जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है और उनकी कविताओं के उदाहरण भी यहाँ पर प्रस्तुत किए गए हैं। और ये रचना हो जाएगी शिव सिंह सेंगर की। यहाँ से प्रश्न बनता है कि जो निम्न में से कौन सी ऐसी रचना है जिसमें 1000 या 1000 भाषा कवियों का वर्णन किया गया है? तो वो हो जाएगा शिव सिंह सरोज और इसका प्रकाशन वर्ष है 1883।
अगला प्रश्न है 10, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के तौर पर लिखा गया था? अभी मैंने पीछे आपको ये बता दिया था। विकल्प में है हिंदी कोविद रत्नमाला, हिंदी शब्द सागर, हिंदी विश्वकोश या धर्मशास्त्र का इतिहास। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो सही विकल्प यहाँ पर विकल्प बी होगा, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के तौर पर इसे लिखा गया था।